ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 4। इसका टॉपिक है या टाइटल है ट्रांसडेंटल नॉलेज। ये ट्रांसडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान के बारे में बताया। देयर आर 42 वर्सेस। ये सारे वर्सेस हम लोग श्लोकों वाइज हम देखेंगे। लिटिल बिट डिस्कशन फ्रॉम प्रॉपर तात्पर्य थोड़ा बहुत। और मेरा अनुरोध है कि ये जो वीडियो अबाउट द 4th चैप्टर इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, आपको समझने में मदद करेगा। तो मैं इसलिए सचिपुत्र गौरदास, तो आप ये जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स जो यूट्यूब चैनल है जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए और टेल टू योर नियर एंड डियर वन अबाउट दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन इट। हरे कृष्णा। हियर इज द वर्स। ये जो चैप्टर है इसमें 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है हमें भगवान कृष्ण कौन है इसके बारे में हमको यहाँ जानकारी मिलेगा। ट्रांसडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्ण। तो हम किससे जानना चाहिए? भगवान कृष्ण से ही जानेंगे कृष्ण किस तरह बताया इस ज्ञान को। तो श्लोक यहाँ पर है, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरीक्षा कवे अब्रवीत। तो भगवान ने ये कहा, क्या कहा? अब्रवीत। ये बात कहा भगवान ने। किससे कहा? यहाँ पर विवस्वान ने कहा। उन्होंने विवस्वान को कहा, फिर विवस्वान ने मनु को कहा और मनु फिर यहां पर मनु जो है इक्ष्वाकु को कहा। तो भगवान विवस्वान को कहा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। सभी लोगों को पता है कि भगवान अर्जुन को कहा गीता, सभी को, जिसको भी पूछो, बिकॉज दे डू नॉट रीड भगवद गीता इन डिटेल। तो ये विवस्वान ही इज एक्चुअली द सन गॉड। तो बताया ना, सन गॉड। ये विवस्वान ही सन गॉड, सूर्य के देवता। आपके हमारे सभी का मन में प्रश्न आता होगा, हाउ इज इट पॉसिबल सन गॉड जो है, भगवान ने सन गॉड को उपदेश दिया, ये कैसे संभव है? जबकि हमको ये पता है कि दूसरे ग्रहों में कोई जीव नहीं है, मून में आदमी नहीं है रहते हैं, और अन्य प्लैनेट तो कहना नहीं, खाली ओनली अर्थली प्लैनेट में या पृथ्वी लोक पर लोग वास करते हैं। देखिए ये जो सन गॉड है, जैसे हमारा जो 5 एलिमेंट्स है बॉडी में, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये जो 5 चीज है, ये 5 चीज से हमारी जो शरीर है ज्यादातर उसमें वाटर है, अर्थली एलिमेंट है, तो इसलिए ये पृथ्वी में मिल जाता है। लेकिन सूर्य लोक में जो बॉडी रहने को फिट होगा वो ज्यादातर फायरी एलिमेंट हो सकता है, मतलब आग में बनी हुई शरीर। ये हमारे लिए समझ से परे है, लेकिन शास्त्र एक्सप्लेन्स इट। फिर विवस्वान मनु को कहा, मनु जो है हमारा मनुष्य समाज के पिता होते हैं, मनु, वी कम फ्रॉम मनु। और ये जो श्लोक है इट इज एक्चुअली डायरेक्ट चैलेंज टू द डार्विन थ्योरी। जो डार्विन जो कहता है कि अर्थात मनुष्य बंदर से आया है, आप देख सकते हैं मनुष्य मनुष्य से आया, मनुष्य आया, भगवान से आया,
और इस तरह इक्ष्वाकु वंश से इस तरह राजाओं को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुः सकाल महता योग नष्ट परंतप। तो ये जो ज्ञान है कैसे प्राप्त हुआ? एवं परंपरा प्राप्तम, ये कैसा है? परंपरा से मिला, ये बात है ना, परंपरा, परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त हुआ। और किसको प्राप्त हुआ? राजर्षियों को प्राप्त हुआ। ये राजर्षि कौन है? राजर्षय विदुहु, विद्वान लोग प्राप्त हुआ। लेकिन ये योग बाद में नष्ट हो जाता है। हे परंतप, ये ज्ञान बाद में नष्ट हो गया। तो भगवान ने जो कह रहे हैं कि प्रत्येक एक्चुअली यहाँ जो नॉलेज है, अगर हम इसका अभ्यास नहीं करते, इसका हम प्रचार नहीं करते, स्लोली ग्रेजुअली, एक जमाना था सारे विश्व में ये वैदिक संस्कृति का प्रचार था, लेकिन आज पूरे विश्व में आप देखते हैं केवल वैदिक धर्म से पूरी अलग लोग रहते हैं, मतलब इस नियम को पालन नहीं करते। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है परंपरा से राजर्षियों को पता। राजर्षियों क्यों? मनुष्याणाम अहम नृप, जो हम 3rd चैप्टर में कवर किया था, वहां पर भी एक श्लोक था, यदद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करते हैं साधारण जनता उनका फॉलो करते हैं या उनका अनुसरण करते हैं। इसीलिए ये जो समय के अनुसार ये धीरे धीरे लुप्त हो गया। भगवान का कहना है लुप्त हो जाता। जैसे आज हम देखते हैं 5 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जो प्रचार किया, उस समय बहुत सारे वैष्णव थे, हर साउथ इंडिया वर्णन है, सर्व गांव भक्त हो गए महाप्रभु देख करके, लेकिन अभी तो नहीं दिखता। इसीलिए ये जो ज्ञान है शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान कौन सुना है, कौन देखा है? ये परंपरा से आज तक हमको प्राप्त हो रहा है। फिर मैं जन्म हुआ अभी रिसेंटली, 30-32 साल पहले, उससे पहले क्या दुनिया नहीं था? उससे पहले भी ज्ञान था। उस ज्ञान को हम लोग उसी तरह प्राप्त कर रहे हैं। सयबायम मया तेद्य योग युक्त परातनः। भगवान बोल रहे हैं आज, टुडे अगेन आई एम गिविंग दिस, मैं आज ही तुमको फिर दोबारा दे रहा हूं। क्या क्या दे रहे हैं आज? भगवान कह रहे हैं कि योगो प्रोक्त पुरातनः, इस योग को हम दे रहे हैं। कौन सा योग? ये जो साइंस है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, मेरे बारे में ज्ञान है, भगवान मैं कौन हूं इसकी जो ज्ञान दे रहे हो, इस योग को आज फिर तुमको दोबारा बताओ। क्यों दे रहा हूं? ये बताया, भक्तो में सखा चेती। तो भगवान बोल रहे हैं कि हम जो है ना, ये भक्त और सखा है, तू मेरा बंधु है, इसीलिए इस रहस्य को मैं तुम्हें बता रहा हूं। अर्थात भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा और भगवान के बंधु बनना पड़ेगा। इसलिए 3rd चैप्टर में वो भगवान ने कहा था कि इस ज्ञान को जो समझता नहीं या सुनता नहीं या इस ज्ञान को जो समझने की प्रयास नहीं करता है, विमूढ़ांस्तान, वो व्यक्ति विमूढ़ है और सभी प्रकार के ज्ञान से रहित हो जाता है। तो इसलिए भगवान गीता अर्जुन को समझाया, क्योंकि अर्जुन वाज वेरी डियर टू हिम, तो इसलिए भगवान ने उनको बताया। अर्जुन उवाच, अर्जुन ये कहता है, फिर अर्जुन का मन में प्रश्न आता है। लेकिन यहां जो अर्जुन उवाच, अर्जुन जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अर्जुन का मन में पूछा कि अपरम भवतो जन्म, तुम्हारा जन्म से पहले किसके जन्म हुआ? विवस्वान का जन्म हुआ। सूर्य पहले से है और आप अभी भी जन्म हुए मेरे साथ के, तो कथम एतद् बीजान्याम, मैं कैसे समझूं? तो माधु प्रक्तवानी थी, तुमने पहले ये कहा था, मैं कैसे समझूं? अर्थात अर्जुन he is actually asking the question on behalf of all of us, हमारे लिए वो प्रश्न पूछ रहा है।
वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि जिसके द्वारा हम लोग समझ पाए कि भगवान किस तरह विवस्वान को इस ज्ञान को पहले दिया था। ये बड़ी वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसे पहले भी दे सकते यह ज्ञान, तो इसलिए भगवद गीता जो वेरी टेक्निकल, तो इसमें जो फिलोसफी है, थ्योरी हमारा क्लियर हो जाएगा। हु इज कृष्ण, कृष्ण के बारे में नहीं तो लोग सोचते क्या है, जस्ट ए कॉमन पर्सन, पीपुल्स आर टॉकिंग ओनली लीला ऑफ कृष्ण, कृष्ण के लीला को समझे। लेकिन यहां पर समझने की बात है, क्या समझना चाहिए हमको कि भगवान कृष्ण जबकि विवस्वान पहले से है उनके, तो उन्होंने किस तरह ये ज्ञान प्रदान किया, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। श्री भगवान उवाच, भगवान ने यहां उत्तर दिया। भगवान क्या कहा, बहुनी में बतितानी जन्मनी तब अर्जुना, हे अर्जुन तुम्हारा और मेरा बहुत बार जन्म हो चुका है। बहुनी, तुम्हारा और मेरा इतनी बार जन्म हो चुका कहने का नहीं। इसलिए ये जो कह रहा है कि भगवान जो है ना, जब यहां आते हैं तो इस लोक में कुछ समय के लिए लीला करते हैं, इसके बाद यहां लीला खत्म हुआ, फिर दूसरे लोक में जाते हैं। ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अभी भी कौन कहीं कहीं भगवान लीला करते होंगे। तो बोल रहे भगवान तुम्हारा मेरा जन्म बहुत हो चुका है, लेकिन मैं ये सब जानता हूं। तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं ये सबको याद रखा हूं, लेकिन नत्वम वेद परंतप, हे परंतप अर्जुन तुम्हें याद नहीं है। बात इतना फर्क है। तो फर्क क्या है, आई कैन रिमेंबर, भगवान क्या बोल रहे हैं, आई कैन रिमेंबर, मैं याद रख सकता हूं, लेकिन हे अर्जुन तुम याद नहीं रख सकते हो। तो यहां पर एक फर्क मिल रहा है हमें, क्या है, हम क्या नट, लेकिन भगवान क्या। हम सोचो, जैसे हमको कोई पूछता है कि आप कुछ दिन पहले क्या खाए थे, इस समय क्या कर रहे थे, तो ये उत्तर देना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव द आंसर। लेकिन भगवान कृष्ण को पूछोगे कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आपने कैसे, आप कैसे। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयोवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तो। आप वेद के लिए दुर्लभ हो सकते, फिर अपने भक्तों के लिए अदुर्लभ है। अर्थात ये जो मायावादी लोग बोलते हैं जीव भगवान हो जाएगा, समटाइम्स दिस फिलोसफी आप लोग सब जानते होंगे कि जीव किस तरह भगवान हो जाएगा। तो जीव भगवान नहीं हो सकता है कितना भी। जैसे अर्जुन जैसा सिद्ध पुरुष होने के बाद भी देयर इज ए डिफरेंस। गॉड कैन रिमेंबर, जो भी भगवान है वो सब याद रखते हैं, लेकिन जो भगवान नहीं है वो याद नहीं कर सकते हैं। ये बात है। तो इसलिए यही जो श्लोक है एक टर्निंग पॉइंट है भगवद गीता के लिए। ये जो श्लोक हमको बताया गया एक टर्निंग पॉइंट है। श्री भगवान ने जो ये उत्तर दिया, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भगवान किस तरह सब कुछ याद रखते हैं। हमारा दुर्भाग्य, हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अजोपीशन अभयात्मा भूतानाम ईश्वरूपीशन, मैं अज हूं, अभयात्मा हूं, मतलब मैं जो हूं अविनाशी भी हूं, अभयात्मा, और सभी जीव का मैं ईश्वर हूं। हम लोग छोटे मोटे ईश्वर हैं, लेकिन जो भगवान है ना, ये सभी का ईश्वर है। भगवान जो है, या देखिए ईश्वरोपीशान, ये जो ईश्वर कंट्रोलर, प्रकृति में स्वयं अधिष्ठित, अपने अंतरंगा शक्ति से भगवान अधिष्ठित होकर के संभवामी, भगवान यहां पर संभव आते हैं भौतिक लोग में। स्टिल अपीयरिंग इन एवरी मिलेनियम इन माय ओरिजिनल ट्रांसलेशन। कृष्ण का जो रूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित और आनंद स्वरूप है। जो कृष्ण का स्वरूप है ये सच्चित आनंद रूप है। इसलिए भगवान के जो शरीर है, हमारे शरीर चिन्मय शरीर है, इसलिए अंगनान यस्य सकलेन्द्रिय भृतिमंति, भगवान एक अंग से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक ही अंग से, अगर हाथ है तो हाथ की काम करेगा, आंख है तो आंख में देख सकता, खा नहीं सकता, लेकिन भगवान एक ही अंग में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं।
तो भौतिक जीव में ये सब हमको देख नहीं सकते हम लोग। तो इसलिए भगवान जो है निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या अनेक कोई फर्क नहीं। कहीं कभी कभी लोग ये कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण का शरीर, इसमें अंतर है, लेकिन यहां पर जो बताया गया अभय आत्मा वो विनाशी है, हाँ अजन्मा है। तो लोग कभी कभी पूछते वो अजन्मा है तो देवकी का पुत्र कैसे बन गए, कैसे जन्म लिए, कृष्ण रूप में कैसे प्रकट हुए? तो भगवान जो है ना, ही हिमसेल्फ मैनिफेस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता के सामने वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए ये जो आत्म माया शब्द है ये भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। तो भगवान जो है ना आत्म माया मतलब वो पूर्व और पर, पूर्व का उन्होंने आविर्भाव तिरुभाव सब जानते हैं, अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। इसीलिए जैसे हम लोग को नवीन शरीर प्राप्त होता है, लेकिन भगवान का शरीर जो है नित्य है, शाश्वत है। इसीलिए भगवान अति मानवीय लीला करते हैं। समझ में? अति मानवीय लीला, भगवान का अति मानवीय लीला है। और सबसे जो महत्वपूर्ण श्लोक है, आप लोग प्रायतः ये दो श्लोक 8 और 9, 7, 8, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं जब धर्मस्य ग्लानि, धर्म का डिक्लाइन हो जाता है, रिलीजियस प्रिंसिपल, धर्म का अर्थ है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो धर्म है ये जब, और फिर क्या होता है अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, अधर्म का ज्यादा प्रभाव रहता है समाज में, तो भगवान कहते हैं मैं उस समय प्रकट होता हूं। तो भगवान सदैव प्रकट नहीं होते, ऐसा वर्णन किया गया। जैसे ब्रह्मा के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है, उसमें 14 मनु होते हैं। और 14 मनु में जो 7वें मनु होता है, उस 7वें मनु का जब कार्यकाल जो 71 चतुर्युग चलता है, उसमें जो 28 ऐसा वर्णन शास्त्र में कहा गया। तो भगवान तभी प्रकट होते हैं और भगवान स्वयं प्रकट भी होते हैं और धर्म को संस्थापन करने के लिए कभी कभी जो निजी भक्तों को भी वो प्रकट करते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं, अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्येक आदेश से ही होता है। इसलिए कहा गया कि धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान स्वयं धर्म को स्थापित करने आते हैं। तो कभी कभी वो स्वयं प्रकट और कभी कभी अपने पुत्रों को या अपने दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं छद्म रूप में। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, तो वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते, क्योंकि हमने अर्जुन संसार के अन्य लोगों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। जैसे कि प्रभुपाद जो उदाहरण दिया है, 2 से 2 मिलने से 4 होता है, ये 4 केजी टू पीजी, सभी जगह इसकी जो बात है सेम है, लेकिन केजी का मैथमेटिक्स पीजी का मैथमेटिक्स में फर्क है। उसी तरह भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांत की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार ऊंचा निम्न होता है। जैसे कि भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में प्रकट हुए और भगवान बुद्ध की अवतार में उन्होंने संसार में ये नास्तिकवाद का प्रचार किया, और जिसमें उन्होंने कहा था कि अहिंसा परम धर्म, हिंसा मत करो, क्योंकि लोग वेदों के नाम पर हिंसा कर रहे थे। तो ये धर्म के उच्चतर सिद्धांत को, जैसे कि उच्चतर सिद्धांत बोले तो शास्त्र अध्ययन, शास्त्र की नीति नियम को जानना, गुरु आश्रित होकर के ज्ञान का अभ्यास करना, भक्ति से भगवान का भक्ति करना चाहिए, ये हायर कंसेप्ट है। तो भगवान का जो धर्म स्थापना है, ही इज ए टीचर, ही टीच इन टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, उसी तरह वो प्रचार हमको करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम, साधुओं लोग को परित्राण करने के लिए और विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्कृति लोग को उनको विनाश करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। धर्म को संस्थापन करने के लिए संभवामि युगे युगे, हर युग में हर समय पर भगवान आते हैं। यहाँ पर अगर
भगवान के ऐसे इवन इफ कभी कभी ऐसे लोगों को भी भगवान धर्म पढ़ाते हैं जो लोग मानो कि पूरी बारबारियन है। आप सोचोगे तो इनके बारे में इनकी कोई ऐसे लोग भी भगवान प्रचार करते हैं, कैसे उनके दूतों को मसीहा लोगों को भेज करके। नहीं तो रेगिस्तान में भी आप देखा भगवान का संदेश, कम से कम प्रार्थना करो, पूजा करो, कुछ तो बताया साधु लोगों को। लेकिन भगवान जो आते हैं, यहाँ पर एक कारण बताया गया, दुष्कृत लोगों को जब शासन करने के लिए, तो भगवान स्वयं कृष्ण क्यों प्रकट हुए? देवकी उनके माता पिता को बड़ा अड़चन था, कंस उनको बहुत परेशान कर रहा था, तो भगवान ने उनके लिए आए, प्रकट हुए। तो उस तरह प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हुए, उनके पिता हिरण्यकशिपु उनको समस्या दे रहा था। तो जो लोग अनिश्वरवादी है, निराकारवादी है, इनकी प्रश्न होता है कि भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित है जिस रूप में वे रावण तक कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है। भगवान कभी कभी स्वयं प्रकट आते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत नहीं कि भगवान को यहां पर आने का। तो यहां पर जो बात है, ये भगवान स्वयं धर्म का संस्थापन करने के लिए जब आए, कोई लोग पूछते हैं तो धर्म कहां गया? भगवान अगर कृष्ण धर्म का संस्थापन करके गए तो कहां गया धर्म? धर्म कम शरणम गच्छ, किसकी शरण में गया? तो इसलिए कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कौलौ दोष नष्ट में स पुराणों को अधुनोदित। ये भगवान के उपदेश के रूप में गीता भागवत शास्त्र का, इसको पढ़ने से भी इस कलियुग में हमको इट इज लाइक ए टॉर्च लाइट, ये आज भी हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना था कि ओ कृष्ण वेंट लेफ्ट, यानी कृष्ण लेफ्ट करने का ही जो इंस्ट्रक्शंस आर देयर, वी हैव टू फॉलो ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस। इससे क्या होगा? जो धर्म संस्थापन, इसलिए कृष्ण पृष्ठाय भूतले, धर्म का संस्थापन हर समय में की जाती है, हर समय में इस समाज में किया जा रहा है। आज के समय हम ये प्रचार कर रहे हैं हर तरफ से, तो आपको ये पता होती है, आपको मालूम होती है कि हाँ somehow this knowledge is still today spreading, ये आज भी स्प्रेड किया जा रहा है भगवद्गीता का ज्ञान। तो उसके बाद भगवान ने ये कहा, ये बहुत इंपोर्टेंट श्लोक, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को कहा जन्म कर्म मेरा दिव्य है। तो भगवान के जन्म कर्म को समझना है। कहां से समझोगे? शास्त्र अध्ययन करने से, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, और जब ये समझोगे तत्व तो समझना है। तत्व तो मतलब किस तरह भगवान प्रकट होते, किस तरह हर कार्य को, इसके लिए मनन स्मरण करना पड़ेगा इसके बारे में। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, शरीर त्यागने के बाद उसे दोबारा, हे अर्जुन, दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ पर पुनर्जन्म बहुत कठिन है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने स्वयं, ये संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का 4 प्रकार का दोष है, इससे मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म, भगवान के जन्म कर्म को समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ये वर्णन किया गया है। भगवान किस तरह मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। स्वतसार उपनिषद में इसकी वर्णन किया गया है कि जब तक कोई कृष्ण का जन्म कर्म को नहीं समझता है तब तक उसको यहां से मुक्त होना मुश्किल, वो मुक्त नहीं हो सकता है। ये किसी भी पद्धति से किसी भी समय में कृष्ण को समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा अभिमानी जो संसारिक विद्वान लोग हैं, ये कृष्ण का जन्म कर्म या लीलाओं को श्रवण या इसके बारे में उपहास करते हैं, अपेक्षा करते हैं। लेकिन उन लोगों को भी हरे कृष्ण का भक्त लोग जाकर जब तक प्रचार करेंगे, भक्त लोग जब तक उनके पास नहीं पहुंचेंगे तब तक उनकी कोई मुक्ति नहीं होगा। तो स्वयं भगवान जो है उनकी जन्म कर्म दिव्य है। तो इसलिए दीज आर ट्रांसडेंटल सब्जेक्ट्स
हाउ कृष्ण कम एंड हाउ कृष्ण लेफ्ट दिस मेटेरियल वर्ल्ड, इसको हमको समझना होगा। वितराग भयो क्रोध मनमाया मामुपाश्रितः बहु ज्ञान तपसा पुत मद्भावम आगतः। इसके बाद में भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन को, जो व्यक्ति राग मतलब आसक्ति, आसक्ति मतलब कैसा है, जैसे कि आपके पास किसी वस्तु के प्रति बहुत आसक्त है, वो व्यक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं होने पर, समझो जब उस चीज को आपको राग मतलब क्या है, जो राग यहां कहा गया, एक वस्तु मानो सपोज, इसे ध्यान दीजिए, वो आप उसको बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आपको मिला नहीं, तो आप उसके बारे में बहुत बार सोचते हैं ना, वही है राग। भय तो सबको मालूम है, क्रोध, ये क्या है, इसको जो बीत मतलब जो इससे मुक्त हो गया और भगवान का मन माया भगवान का आश्रित हो गया है, अर्थात भगवान के आश्रित जो हो गया, तो वो व्यक्ति बहु ज्ञान तपस्या, ज्ञान और तपस्या के द्वारा शुद्ध होकर के किधर आया, मद भावम आगत, भगवान की भाव को प्राप्त कर जाता है। तो यहां पर कैसे बीत राग भय क्रोध, ये कैसे प्राप्त होगा, जब भगवान के आश्रित होंगे। आसान है, जो भगवान के आश्रित होगा, अटैचमेंट टू गॉड मीन्स डिटैचमेंट टू मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स, भौतिक संसार के प्रति तुम्हारा ये क्या होगा, धीरे धीरे अनासक्त उत्पन्न होगा। तो इसलिए जो हम देखते हैं यहां पर, लोग कभी कभी बोलते हैं कि अरे मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु के बाद अगर ऐसा, लोग सोचते नहीं मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन यहां पर देखिए, जैसा ही भगवान के आश्रित हो जाओगे तो आपके कहां क्या होगा, भगवान जैसे भाव को प्राप्त कर जाओगे। तो इसलिए वो लोग डरते रहते हैं, मृत्यु से बहुत डरते हैं। भय तो मतलब संसार आप जानते हैं कितना भयभीत है लोग, बिकॉज फॉर डेथ दे आर सो मच फियरफुल कंडीशन। तो प्रारंभ में जैसा कि आप आध्यात्मिक चीजों में आप जुड़ जाते हैं, तो सामान्य इच्छा होनी चाहिए, जैसा कि से मनुष्य ऐसे व्यक्ति की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए, ऐसे इन भक्तों को संगत करना चाहिए, श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, भक्ति मार्ग को अनुसरण करना चाहिए, और ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। तो प्रेम अवस्था में भक्त भगवान के दिव्य प्रेमाभक्ति निरंतर लीन रह सकता है। तो इसलिए ये जो शून्यवास से जो आइडिया है मुक्ति का, सब कुछ जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये शून्य बात नहीं है। यहाँ पर पुत मतलब भगवान के धाम को जाओगे, भगवान के प्राप्त कर जाओगे। तो इसलिए ये आसक्ति भय क्रोध को, सभी का पास अगर भय है बहुत है और गुस्सा बहुत करते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला, भगवान के उपाश्रित होकर के। तो इसके बाद जो 11 से लेकर के 15 नंबर जो श्लोक है, ये 5 श्लोकों में भगवान यहां पर बताया कि वही लक्ष्य है जीवन का, सभी प्रकार के लक्ष्य, और उन्होंने इस वर्णाश्रम आश्रम का धर्म का स्थापित किया है। कौन स्थापित किया है? स्वयं भगवान। तो इसलिए हम लोगों को यह समझना होगा कि भगवान किस तरह वो लक्ष्य है। तो भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे पुकारता है या जो मेरा शरण में आता है, तांस तथैव भजामि हम। तो भगवान बोलते हैं मैं उनको उसी तरह फल देता हूं, उन्हें फल देता हूं। मम वर्तमान वर्तते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, क्योंकि सभी लोग, ये मनुष्य जो है ना, मनुष्य मेरा वर्तमान वर्तन है, मेरा जो अनुसरण करते हैं, अर्थात भगवान की पथ का अनुगमन करते हैं। तो एक्चुअली ही इज सात्वतम पति, ही द लीडर ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। तो यहां पर जो बताया गया, तो भगवान के विशेष रूप है, जैसा कि राम, कृष्ण, वराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य, सब बहुत रूप है।
जैसा कि और भी कहा गया, भगवान श्री कृष्ण को अंशतः अनेक निर्विशेष ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु कण कण में रहने वाले सर्व परमात्मा के रूप में भी भगवान रहते हैं। वदंती तत्तत्वविदः यद ज्ञान अद्वय, ये ज्ञान अद्वय ज्ञान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो भक्त लोग हैं तीन रूप से जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये तीन रूप से जब जानते हैं तो भगवान को, जैसे कि जब कृष्ण भगवान यहां पर थे, दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्त के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी रूप में चाहता है, कोई सखा के रूप में। ये 5 प्रकार की रस है, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो कृष्ण सभी भक्तों के समान रूप से वो रस प्रकट करते हैं। जो जिसका ये तमाम प्रपद्यन्ते, जो जिस तरह चाहता है, जानना चाहते हैं, वो उसी तरह उनको दर्शन देते हैं। तो कभी कभी ऐसा दिखा गया है कि कुछ जो लोग निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। जो लोग का डिजायर फुलफिल नहीं होता है तो वहां फिर दोबारा आना पड़ता है पृथ्वी लोक पे। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे सकाम कर्मी लोग हैं तो भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों को वांछित फल देते हैं। जो योगी योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब कोई कृष्ण भावनामूर्ति में पहुंच जाते, इसलिए कहा गया अकाम सर्व काम मुख्य काम उदारधि। तो भगवान ये जानते हैं तो उनको उसी तरह फल प्रदान करते हैं। कांक्षितः कर्मणा सिद्धं यजन्तः यः देवताः क्षिप्रं हि मानुषो लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो यहां कहा गया कांक्षित कर्मणा सिद्ध, जो लोग कर्म के सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं। और क्षिप्रम ही मानुष लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, क्योंकि ऐसे लोग जो है संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है देवताओं की उपासना करने से। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वान का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते। कभी कभी ऐसा देखा गया है। ये पूरा सभी रूप तो समान है, और गणेश काली जो भी है जिसको भी पूजा करो समान है लोग बोल देते। बस तो ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। तो इसीलिए ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्य नित्य नाम, ईश्वर एक ही है। तो इसीलिए वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वो नास्तिक या पाषंडी होता है। लेकिन देवताओं की उपासना के लिए मैं 3rd कैंटो का कवर किया हूं, वहां पर आपको डिटेल देख लेना कौन सा देवताओं को पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है। यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक भगवान ने कहा, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ताराम अपि माम विधि अकर्ताराम अव्ययम्। भगवान ने कहा यहाँ पर मैं 4 वर्ण जो यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस समाज का डिवाइड किया। क्यों? गुण कर्म के अनुसार। ये जो बहुत इंपोर्टेंट है, लोग वर्ण बात सोचते हैं, ये गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के अनुसार। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, महात्मा गांधी बढ़िया बट उन्होंने ब्राह्मण के साथ काम किया, तो बोलते हैं मैं उनका कर्ता राम अपि मां, मैं इनको बनाया, लेकिन ये जान लो विधि जानो क्या, अकर्ता राम और अव्यय। मैं अकर्ता हूं ये बात और अव्यय हूं, मैं इसके अंडर में नहीं आता हूं। भगवान कह रहे हैं ये 4 वर्ण कैसे समझेंगे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 है, ब्राह्मण इज द इंटेलिजेंट क्लास, क्षत्रिय इज द रूलिंग क्लास, और वैश्य तो आप जानते हैं बिजनेस क्लास, और शूद्र मतलब लेबर क्लास। ये 4 प्रकार के जो लोग हैं गुण कर्म का डिवाइड है। पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे ये 4 डिवीजन आपको मिलेंगे सोसाइटी का। आप कैटेगोरिकली मानो या ना मानो, इट इज ऑलरेडी देयर।
इसलिए भगवान बोलते हैं मैं अनचेंज हूं, मेरा जो पोजीशन चेंज नहीं, मैं कभी क्षत्रिय में नहीं आता हूं ना, जदियो मैं वृष्णि वंश से प्रकट होता हूं, लेकिन आई एम नॉट। कोई हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं जो हूं, जो कृष्ण है क्या है, वृष्णि वंश से प्रकट हुआ इसीलिए यही जो वैश्य। नो, कृष्ण भगवान कहते हैं आई एम द किंग सन, बट ही इज नॉट अंडर दिस सिस्टम। उदाहरण के लिए जैसे कि राष्ट्रपति इज नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कंट्रीज लॉ सिस्टम, उसी तरह भगवान नहीं आते। इसलिए भक्त लोग ना ये ऑथोरिटेटिव सोर्स से सुनते हैं। तो कृष्ण भावनामूर्ति, कृष्ण के विभिन्न अंश तथा राम, नृसिंह, बरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी चतुर्वर्ण से परे है। जो भक्त है वो भी ये 4 वर्ण से ऊपर है। कैसे ऊपर है? क्योंकि ही एक्ट्स एट द सेम टाइम। जैसा कि हम लोग सभी काम खुद करते हैं, सेविंग से लेकर के शूद्र काम से लेकर मंदिर झाड़ू सफा से लेकर के प्रचार, पूरे सारे काम ये 4 वर्ण में, इसलिए कहते हैं दैवी वर्णाश्रम सिस्टम। भक्त इससे परे है, इस बात को हम लोग नोट कर लेना चाहिए। भगवान फिर कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर न सबध्यते। नमाम कर्म, भगवान बोलते हैं कोई भी कर्म फल मुझे अफेक्ट नहीं करता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फल, ना तो मुझे कर्म फल या इसमें मेरा कोई रुचि है। इति माम, जो मुझे इस तरह जानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग बोलते हैं कृष्ण का जो वंश प्रभास क्षेत्र में मर जाते, सब लोग बोलते हैं कि गांधारी ने अभिशाप दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये कर्म फल में भगवान ने ऐसा ये सब नहीं होता है, स्प्रिया नहीं भगवान का, कोई ये नहीं है। और भगवान किसी भी कर्म में जुड़ते नहीं। यहां पर तो भगवान आए थे कि लोगों को शिक्षा देने के लिए। 3rd चैप्टर में हम लोग 3rd चैप्टर भगवद गीता मैंने कंप्लीट किया हूं, वहां पर देख सकते हैं इस बात का और भी क्लियर वहां पर कर दिया गया है। कल मैंने उसका लेक्चर दिया था। तो इस अंडरस्टैंडिंग जिसको समझ में आता है वो व्यक्ति कर्म भी न संबद्धते, कर्म करते हुए भी उसको कोई बंधन नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है, अगर आप कर्म करते हो उसको जानते हो तो इसको जानने मात्र से। तो इसलिए यहां 15 नंबर श्लोक में ये कहा गया है एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षु भी। इसको जान के प्राचीन काल में कृतम कर्म, ऐसा काम किया लोगों ने, वो जानते थे कि कृष्ण जो भगवान है इज नॉट अटैच्ड, ये जानकर पूर्वे अपि मुमुक्षु भी, पूर्व समय में जो लोग मुक्तात्मा है, कुरु कर्मैव तस्मात्, तुम भी उसी तरह काम करो, पूर्व करो कि कैसे, अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। पूर्वतरम कृतम, उनकी फुल स्टॉप भगवान ने यहाँ पर उदाहरण दिया। तो यहाँ पर 16 से 24 नंबर जो श्लोक आगे चल के इन श्लोकों में भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं। कर्मयोग किस तरह कर्म करना है, थोड़ा रिपीट है, 3rd चैप्टर में हम लोग इसका कवर किया था। किम कर्मम किम अकर्मेति कवयोऽपि हत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। भगवान ने कहा, यहां देखिए भगवान ने ये 3 चीज, लोग खाली तो कर्म सोच लेते, वर्क की वर्शिप समझते हैं ना, खाली वर्क नहीं, किम कर्म, अकर्म क्या है, कवयो अपि अत्र मोहित। तो कभी लोग जो बुद्धिमान लोग, ट्रांसडेंटलिस्ट लोग, ये लोग भी मोहित हो जाते हैं इसको डिटरमिन करने के लिए, कि समझने के लिए कि क्या है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं उस कर्म के बारे में तुम्हें समझाऊंगा, यदि ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्, इसको जानने के तुम्हें अशुभ से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से अशुभात्, तुम्हें कोई अर्थात तुम्हें कोई अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। तो जो कर्म क्या है, इसलिए कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करते हैं। इसका निर्देश 15वें श्लोक में भी कर चुके हम लोग। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में भी की जाएगी। इसीलिए यहां पर जो ये बताया जा रहा है कि जैसा कि भागवत में ये कहा गया, स्वयंभू नारद शंभु
कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़ी बयासिक भय। तो ये जो सारे जो महाजन है, इन्होंने किस तरह कर्म किया बताया, तो उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु कृपा मतलब अनकंडीशनल मर्सी अर्जुन को यह बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। फिर हम आगे इस श्लोक के बाद हम देख रहे हैं कि कर्मणो ही अपि बौद्धव्यम बौद्धव्य च विकर्म। यहां 3 प्रकार के कर्म के बारे में बताया। कैसा है? कर्मणोपि बौद्धव्यम, इसको जानना। बौद्धवंच विकर्मण अकर्मणश्च बौद्धव्य गहना कर्मणो गति। इसलिए मैं इसको कई बार आपको बता चुका हूंगा। ये मैं कहता हूं कि कर्म केमिस्ट्री समझना बड़ा कठिन है। कर्मण ही अपि बौद्धव्यम अर्थात कर्म क्या है, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है कर्मों का। तो मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, व्हाट इज कर्म, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये 3 चीज अब क्लियर करना चाहिए। तो इसमें जो देखा कर्म, ये हम देख रहे हैं ये कर्म। तो ये कर्म जो है, इस कर्म को अगर हम जब सोचेंगे, कर्म जो है जो शास्त्र में बताया गया जिस तरह के कर्म उसको कर्म कहते हैं। अब विकर्म क्या है? जो शास्त्र का मत नहीं है, ये जो ना पूरा अगेंस्ट में है। अर्थात इसको हम ये विकर्म मतलब शास्त्र इसमें कोई फॉलो नहीं करता, शास्त्र को फॉलो नहीं होता है टोटल। और अकर्मण क्या है? जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। यदियो मेटेरियल एस्टिमेशन से कभी कभी ये अकर्म जो है वो विकर्म जैसा प्रतीत होगा, लेकिन कृष्ण की राम की सेवा के लिए उदाहरण देता हुआ अकर्म कैसा है। अगर मान लो किसी घर जलाना एक विकर्म काम है, ये शास्त्र में नहीं बताया किसी घर जलाओ, लेकिन यहां पर हनुमान जी ने श्रीलंका को जला दिए। इसका अर्थ क्या है? भगवान राम के लिए वो किया, दैट इज अकर्म। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम किया जाते उसको अकर्म कहते हैं। समझा? विकर्म मतलब जो शास्त्र में समुचित मतलब वहां पर उपदेश नहीं दिया गया उस तरह कर्म जो लोग करते हैं उसको विकर्म कहते हैं। कर्मणि अकर्म ह्य पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। यहां पर बताया गया कर्मणि अकर्म यः पश्येद। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, काम कर रहा है लेकिन वहां क्या दिख रहा है? अकर्म दिख रहा है, और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। और सब प्रकार कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है वो। समझ में? ये बहुत बड़ा टेक्निकल बात है कि कैसे कर्म से अकर्म दिखेगा, अकर्म से कर्म। तो उदाहरण के लिए देखिए, जो कृष्ण भावनामृति में कार्य किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये सब कर्म बंधन से मुक्त है। उसे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिमांचा। अतः कर्म के फल उसे कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचाता। इसलिए फल से वो मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वो कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्म में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। तो निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देते हैं। तो ये सारे कर्म बंद कर दिया यहां पर, इसको क्या बोलेंगे? अकर्म बोलेंगे? नहीं, ये अकर्म नहीं कहेंगे इसको। इसी को सारे कर्म को ये केवल बस कर्म बंद किया कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भलीभांति परिचित रहता है कि वह भगवान के नित्य दास है। इसलिए जो भी हम काम करते वो अकर्म हो जाता है, लेकिन वो अकर्म होने के बाद में वो कर्म में गिना जाएगा जब कृष्ण के लिए नहीं करता। अगर कृष्ण के लिए वो कार्य नहीं कर रहा है, वो अकर्म होते हुए भी कर्म है वो। अतः वो अपने आप को कृष्ण भावना कार्य में तत्पर रखता है जो भक्त है। सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। ब्रह्म सुख तो अनंतम। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं।
फिर आगे वाला श्लोक, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडित बुद्धा। भगवान कहा कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान से, ज्ञान अग्नि, ये जो ज्ञान अग्नि ना, ऐसा कभी आग आप देखा ज्ञान अग्नि? ये ज्ञान अग्नि का अर्थ है ज्ञान अग्नि क्या है यहां पर बताया गया, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। ये आप कभी हम देखते हैं जैसे ज्ञान अग्नि हम जो बोलेंगे यहां पर, तो यहां देख रहे हैं कि ज्ञान अग्नि, ये बात ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा, ये ज्ञान अग्नि से हमारे जो कर्म का फल है, जो व्हाट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ कर्म, ये क्या होते हैं, दग्ध होते, जल जाता है। कब होता है, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित, अर्थात जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति कामना से रहित होता है, ये काम संकल्प मतलब ये इच्छा से वर्जित होता है, ये बात समझ में आना है। तमाहु पंडित बुद्धा, उस व्यक्ति को पंडित कहना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अपने कर्म बंधनों को पूरी तरह से राख कर सकता है। तो इसलिए पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकल्प को समझ सकता है। जो पूर्ण ज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्मफलों को भस्म कर दिया। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सचमुच विद्वान है, वो व्यक्ति रियलिटी ही जो विद्वान। तो अगर आप सोचते हैं कि चलो लेट्स टू सर्च सम विद्वान, तो हमें कैसे सोचना चाहिए, जाके ढूंढना चाहिए कहां पर? तो ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढने के लिए जाएंगे तो व्हाट इज द चेकलिस्ट? चेकलिस्ट है जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है और इंद्रिय तृप्ति का कोई इच्छा नहीं है, तब वो व्यक्ति को पंडित मानना चाहिए। ऐसा अननेसेसरी किसी को पंडित मत सोचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। टेक्स्ट 20, त्यक्त्वा कर्म फल संग नित्य तृप्त निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवृतोपि नैव किंचित करोति सः। तो भगवान यहां पर बताया त्यक्त्वा कर्म फल संगम, ये कर्म फल का जो संग है, अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, इसलिए कर्मण्य बाधिकारस्तु एक ही श्लोक में लोग बोलते हैं, लेकिन इन डिटेल अगर अब हम चर्चा करेंगे, नित्य तृप्त निराश्रय, वो व्यक्ति कैसा है, नित्य तृप्त है, अर्थात वो सदैव तृप्त रहता है। नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृतोपि नैव किंचित करोति सः। कर्मणि अभिप्रवृतोपि अर्थात सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, सभी प्रकार के कार्य में वो व्यस्त रहता है। तो ये कैसा है, जब आप मंदिर में डेडिकेट करते हैं पर लाइफ, तो कर्म बंधन के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी समय जब मनुष्य पूरी तरह कृष्ण के लिए, कृष्ण भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम बसी कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। तो इस तरह की लोगों को खाली आप जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड सच व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इट इज। सभी प्रकार के कार्य श्रील प्रभुपाद जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किए सारे दुनिया में, तो उन्होंने इस हर वस्तु को निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य उच्चते, हर तरह के कार्य को उन्होंने कृष्ण के संबंध में जोड़ा, हर व्यक्ति को कृष्ण से जोड़ा, एवरीथिंग, जो कि ये पूरी परे की बात है। ऐसा कोई भक्त ही कर सकता है, नहीं तो साधारणतः लोग ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। निराशेर यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह
शरीरम केवलम कर्मम कुर्बन आपनोति कीड़विषम। यहां पर बताया गया निराशीर यत चित्तात्मा, ये जैसे ऐसे व्यक्ति कैसे काम होते हैं, ये चित्त आत्मा माइंड एंड इंटेलिजेंस परफेक्टली कंट्रोल्ड, इसकी मन बुद्धि दोनों पूरे कंट्रोल में रहता है। त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, पूरी तरह परिग्रह, सर्व परिग्रह मतलब ग्रह आप समझते, परिग्रह जो भी उसकी प्रोप्रिएटरशिप है इसको पूरी तरह वो त्याग देता है। शरीरम केवलम कर्म, वो क्या करता है, शरीर के लिए केवल कर्म करता है। कुर्बन आपनोति कीड़विषम, इस तरह काम करने के बाद ही इज नॉट अफेक्टेड बाय सिनफुल रिएक्शन। ये कीड़विषम जो बात है ये है सिनफुल रिएक्शन, समझ में। तो सिंफुल रिएक्शन, अगर पाप से मुक्त होना चाहते हैं, दीज आर द माइंड, ये क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए ये बात, और प्रोप्रिएटरशिप छोड़ना चाहिए, गिव अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, गिव अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप। तो वैसे कार्य कि मेरा नहीं है, तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है कभी भी शुभ अशुभ फल की आशा नहीं रहता। कभी लोग पूछते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, ये शुभ है अशुभ है, तो इसके बारे में वो सोचता नहीं इतना, उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः बस में रहते हैं। वो जानता है कि परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः ममी मांसो जीवलो, भगवान के अंश होने के कारण वो सोचता है इट इज ईशावास्यम इदम सर्व, भगवान के सब कुछ है, मेरा नहीं है ये, इट इज नॉट माई पोजेशंस। केवल बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मतलब जो जरूरी है उसमें जीता है। तो इस तरह कार्य करने से पाप छू नहीं सकता है, मतलब दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। तो इसीलिए उसे जीवन निर्वाह करने के लिए उसका अनुचित साधन के द्वारा धन संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसीलिए तो वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशुद्ध नहीं होता वो व्यक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इट इज यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्ध असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर, विमत्सर मतलब जो और ईर्षा रहित, मत्सर नहीं है जिसको, मत्सर नहीं, मत्सर मतलब जो ईर्षा नहीं करता है। द्वंद्वातीत, डुअलिटी, यहां पर सुख दुख ठंडी गर्मी, जो डुअलिटी, इससे मुक्त हो जाता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट सम सिद्ध असिद्ध हो, ये सभी स्थिति में संतुष्ट रहता है। सिद्धि अवस्था असिद्ध अवस्था दोनों से मुक्त हो जाता है, ईर्षा नहीं करता, वो कर्म करता भी कर्म में बनता नहीं। कृत्वापि न निबध्यते, वो व्यक्ति, ये व्यक्ति कैसे कर्मयोग के बारे में सब बताया जा रहा है। दिस इज द प्रिंसिपल्स, यहां पर ये जो बात है इट इज प्रिंसिपल्स कर्मयोग, मतलब कैसे कर्म करने से हमें यहां पर बंधन नहीं होगा, वी विल नॉट बी बॉन्डेज इन बॉन्डेज, ये बात सभी जगह बताया जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर जो कहा गया, जैसा कि भक्त है क्या होता है, लाभ संतुष्ट है, अर्थात वो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट होता है। जो उसको प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस में, जैसा कि कोई करता है, अधिक प्रयास नहीं करता, वो न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वो सच्चाई से कर्म करता है, अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। इसलिए भगवान की सेवा के लिए संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। तो ये जो बात यहां पर जो कहा गया, सिद्ध, समटाइम्स वी आर दोज हु आर मटेरियलिस्टिक पीपुल, दे आर बिल्डिंग द सिचुएशन, कर्म तो करते हैं लेकिन सिद्धि मिला तो वाह, असिद्धि मिला तो टेंशन। तो करने के बाद भी कोई अगर ऐसा बचना चाहता है, दैट इज हियर रिटन। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थ चेतस यज्ञाचरतः कर्म समग्र प्रविड़यते। जो व्यक्ति ये जो तीन गुण से गत संगस्य, किसकी संगस्य, भौतिक प्रकृति संग से तीन गुण ऊपर है, ज्ञान अवस्थित चेतस और फुल्ली सिचुएटेड ट्रांसडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान में जो व्यक्ति,
यज्ञ आचरत कर्म, यज्ञ मतलब यज्ञ में विष्णु भगवान के लिए जो प्रसन्न कर्म करता है, समग्र प्रवीण्यते, वो प्रवीण्यते मतलब पूरी आध्यात्म में प्रवेश कर जाता है। तो यहां पर बताया कि पूरी तरह से 3 गुणों से ऊपर उठ करके जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, भगवान के लिए कार्य कर रहा है, वो स्थिति यहां पर कहा गया। इट इज सच ए हाई स्टेज। यह इसीलिए मुक्त हो जाता है कि क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जान लेता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामूर्त से विचलित नहीं होता। अतः वो जो कुछ भी करता है वो आदि विष्णु कृष्ण के लिए ही करता है, ऐसा स्थिति। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माएव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। यहां पर कहा गया ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है, होता और हवि भी आध्यात्मिक होते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मण हुतम ब्रह्म ही वो तेन गंते ब्रह्म कर्म समाधिना, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहा है किसके लिए कर रहा है, ब्रह्म के लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। कि किस प्रकार कृष्ण भावना भागवत मृत विषय विविध कर्म करते हुए जिनका वर्णन ये किया गया, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित किया गया। भौतिक कर्म से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वो ऐसा वातावरण बाहर निकल सकता है, वो कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण देता हूं, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, उसे अगर दही दिया जाता है तो उस दही से ही बनी दूध दही से वो ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो भी संसाधन है, इस संसाधन को जब कृष्ण के चरणों में हम लगा देते वही तो हमें वो मुक्त कर देता है। तो आध्यात्मिक का अर्थ है वही को बस जस्ट टू ट्रांसफर इट इनटू ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज। जो जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इससे फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। तो कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है ये। तो इसलिए जब ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, तो ये सभी कुछ हवि हवन और फ्रुत अग्नि यज्ञ करता, ये सब अंतिम फल, ये सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावना का विधि है। दैवम, और तो इसके बाद में 25 से 33 नंबर श्लोक जो है इसमें हमको यज्ञों के बारे में बताया गया। देवम एवा परे यज्ञम योगिनः परिपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्यति। अर्थात देवम एवा अपरे यज्ञम, कुछ योगी जो है अलग अलग प्रकार की यज्ञ करते हैं। ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्यति, इससे क्या करते हैं, देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कुछ लोग देवताओं को करते हैं पूजा, और कुछ लोग क्या किसका पूजा करते हैं, परम ब्रह्म रूपी में अग्नि में आहुति देते हैं। तो साधारणतः यज्ञ तो है विष्णु के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है कि यज्ञ का अर्थ है। तो ये जो देवताओं की उपासना करने वाला है कोई कोई योगी, ये लोग भी यज्ञ करते हैं। तो इसलिए सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ या द्रव्य यज्ञ तथा द्रव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ, जो कृष्ण भावनामूर्ति है उनकी सारे भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो है निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्मा है जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जड़ देने, तो इसलिए इनका भी पूजा करते हैं लोग। तो अनन्य तरह से यज्ञ किया जाता है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना व्यक्ति
कृष्ण को प्रसन्न के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है, अपने आप को ही डेडिकेट कर देता है, इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। तो इट इज द बेस्ट योगा। तो यहां पर आगे बताएगा श्रोतो आदिनी इंद्रियाणी अन्य स्वयं अग्निषु जुह्यति। जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। श्रवण करने के द्वारा इंद्रियों को, जो इंद्रियां हैं, मन में ही स्वाहा कर देते हैं, मन रूपी, मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में। लेकिन शब्दान विषयान अन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्यति। लेकिन आप दूसरे शब्द में दिखाया था, जो लोग गृहस्थी है वो क्या करते, इंद्रिय विषयों को ही इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अर्थात इंद्रिय विषय को, जो विषय है, इंद्रियां की अग्नि, मतलब दे, यहां इसके अर्थ टेक्निकल थोड़ा है, समझने की कोशिश करो। जो भक्त लोग हैं वो लोग दिन भर श्रवण करके अपने मन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन गृहस्थी लोग को थोड़ा बहुत छूट मिली है। वो लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति का सीमित छूट दिया गया उनको, जिसके द्वारा वो बड़े ही स्वयं से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां है, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप में प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन कहा गया। समझ में आया इसको? इस श्लोक को थोड़ा टेक्निकल है। इसमें जो भक्त है क्या करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के अंडर में रह करके वो क्या करना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। तो स्वयं अग्नि से जो मन रूपी, जो इसको कंट्रोल करने में श्रवण से इंद्रियाणी, यानी श्रवण सारे इंद्रिय को वहां पर स्वाहा कर देना चाहिए। मतलब एवरी जो सेंसेस है इसको बाय कंट्रोल थ्रू हियरिंग, बाय हियरिंग एवरी डे रेगुलरली, इसको हम करना चाहिए। सर्वांद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम्य योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपते दीपिते। वो कहा गया श्रवण, ये कहा गया सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे। तो ये कहा दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। अर्थात जिन लोगों ने पूरी तरह अपने को कंट्रोल करना चाहते हैं, सर्व इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे, प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति, आज ऑब्लेशंस इनटू द फायर ऑफ द कंट्रोल्ड माइंड। तो मन रूपी अग्नि, ये मन रूपी अग्नि जो है ना, ये मन, मनो एवं मनुष्याणाम कारण बंधु मोक्ष, ये जो मन है, इसलिए यहां पर जो बताया गया बात है, इसमें थोड़ा सा योग के बारे में टेक्निकली है, योग के बारे में बताया गया। तो पतंजलि जो योग है उसमें आत्मा को प्रयोग आत्मा कहा गया या प्रत्यगात्मा कहा था। जब तक जीवात्मा इंद्रियों भोग में आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है। यही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो इसको प्रत्याग आत्मा कहलाता है। प्रयाग आत्मा, पराग आत्मा और प्रत्याग आत्मा। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशाली रहते हैं, तो इसलिए जो प्राणायाम द्वारा इसको कंट्रोल में करना चाहिए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यागात्मा ही चरम उद्देश्य है। प्रत्यागात्मा में व्यक्ति क्या करता है, पूरी तरह जो इंद्रिय भोग से अनासक्त हो जाता है। प्रत्यागात्मा मतलब इंद्रिय भोग से पूरी तरह, जैसा कि हमारा इंद्रिय विषय है, अलग अलग विषय है, इन विषयों को क्या करना चाहिए, इंद्रियों को मिलकर आत्मा से बाहर कार्य में लगी रहती है। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रिया है। तो इस तरह ये थोड़ा यज्ञ के बारे में सब बताया जा रहा है। द्रव्य यज्ञ, तप योग्य यज्ञ यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ये संसित व्रत। तो लोग साधारणतः कभी कभी हम सोचते हैं द्रव्य यज्ञ, ये थोड़ा सा किसी किसी को आइडिया है, यज्ञ मतलब यही सोचते हैं सबको, लेकिन यहां पर बताया गया द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग
योगो यज्ञम तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से, ये देखिए ये सारे जो टॉपिक है 1 2 3 4 5, यतः संसिति व्रतः, यहां पर कहा गया जो संसित व्रता है ये प्रकार के यज्ञ करते, द्रव्य यज्ञ, तपस्या, योग करना था। इसका आप लोग स्लाइड ले सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते, क्योंकि ये जो यज्ञ इतनी प्रकार है आपको समझ में आना चाहिए। तो जिसमें खास करके जो हम देखते हैं ज्ञान यज्ञ में जैसा कि कहा गया, ये 8 फोल्ड योग सिस्टम प्रभुपाद कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, और कभी कभी स्वाध्याय में हमको स्टडिंग वेदस और फॉर ट्रांसडेंटल नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते रहना चाहिए, शास्त्रों को शास्त्र यज्ञ करना चाहिए, ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। और द्रव्य यज्ञ में क्या करते हैं लोग, जैसा कि अन्य अन्य वस्तुओं को उन्होंने द्रव्य यज्ञ में ये सब दिया जाता है। तो भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, धर्मशाला, अन्न खेत, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यालय, तो ये सब अलग 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 यज्ञ करते रहते हैं। ये सब दान कर्म द्रव्य यज्ञ है, जो भी दान दिया था इसको द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। और अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोक में जाने के लिए चंद्रायण तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर तपस्या करते हैं। और चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मास जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटते, खाद्य नहीं, मतलब ज्यादातर खाना पीना नहीं करते हैं, और दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है, एक ही जगह रहता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। ये तपस्या है। और तपस्या में एकादशी व्रत वगैरह करना भी ये तपस्या है। जो अनेक योग पद्धति का अनुसरण करते हैं, पतंजलि योग, अष्टांग योग, कुछ लोग समस्त तीर्थस्थान की यात्रा करते हैं, ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाता है, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र का सांख्य दर्शन का पठन करते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। उसके उपरांत भगवान ने यहां पर यह कहा, अपने जुहति प्राणम प्राणपान तथा परे प्राणपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहार प्राण प्रयाण से जुहति। फिर और भी कई लोग होते हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। ये देखो, आप करना चाहते कर से श्वास प्रयास को रोकना चाहते तो कोई अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते, प्राण वायु अपान वायु। और अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। सर्वे पीयते यज्ञ विदो यज्ञ खेपित कलमस यज्ञ शिष्टामृत भूज यान्ति ब्रह्म सनातनम। यहां पर कहा गया कि ये जितना भी परफॉर्मर है योग का, यज्ञ करने वाले, वो लोग जो सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाते, यज्ञ खेपित कलमस से मुक्त हो जाते। यज्ञ शिष्टामृत भूज यान्ति ब्रह्म सनातनम। इस तरह यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख करके ये परम दिव्य आकाश को चढ़ते रहते हैं। अर्थात यहां पर जो बताया गया है, ये पहले भी 3rd चैप्टर में इसको कवर किया है कि किस तरह यज्ञ की जो फल है सो पावरफुल, इसको प्राप्त करने के लिए इटर्नल एटमॉस्फेयर में जाते हैं। नायम लोको अस्ति अयज्ञ स कुतन्य कुरु सत्तम। भगवान यहां पर कहा जो लोग यज्ञ नहीं करते, नायम लोको अस्ति, इस लोक में कुतन्य कुरु सत्तम, one can never live happily on this planet or in this life. What then of next? दूसरे जन्म के क्या कहा जाए, कुतो अन्य पुरुषोत्तम, दूसरे इस जन्म में सुखी नहीं रह सकते, तो इसलिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है।
एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणा मुखे कर्मजान विधितान सर्वम एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविध यज्ञ, इस तरह बहुत सारे यज्ञ वितता ब्राह्मण मुखे, अर्थात सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार की कर्मों में से उत्पन्न है और इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। कर्मजान विदितान सर्व, सबको जानने के बाद एवं ज्ञात, इसको जानने से मुक्ति हो जाएगा, भगवान ये कह रहे हैं। अर्थात कि वेदों में कर्मभेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, बिकॉज पीपुल्स आर नॉट सो इंटेलिजेंट। इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई कि मनुष्य इन्हें अपने शरीर मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। तो उसके उपरांत भगवान ने कहा श्रेयान सोदर श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। यहां पर कहा गया कि हे अर्जुन, श्रेयान द्रव्यमयत यज्ञ, द्रव्य यज्ञ से जो दान देने से उससे अच्छा ज्ञान यज्ञ, मतलब ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। परम तप सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये सारे जो अंततः सारे कर्म कर्म यज्ञों का अवसान या दिव्य ज्ञान में होते हैं, ज्ञान यज्ञ। तो यहां पर दो प्रकार के ज्ञान है, शुष्क ज्ञान जो लोग भौतिक ज्ञान कहते हैं, लेकिन भक्तिमय ज्ञान, ज्ञान के साथ साथ भगवान की भक्ति के साथ जो ज्ञान है। तो यज्ञ का तो सर्व कर्म अखिलम पार्थ, सभी प्रकार के कर्म का फल का प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान परिसमाप्यते, ज्ञान में ही अवसान हो जाता है, दिव्य ज्ञान में होता है। तो इसीलिए जैसा कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाए, तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रिया में रहस्य भरा है और मनुष्य के रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य ज्ञान करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। द्रव्य का जो दान दे रहा है उससे अच्छा थोड़ा ज्ञान भी जानना चाहिए, भक्ति को अनुसरण अपने आप करना चाहिए। हाँ, ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त हो जाते हैं। 34 ये बहुत 434 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यांति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनम। यहां पर देखिए एक वर्ड है तत्वदर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर मैं बताऊं आपको, ये तत्वदर्शी जो लोग हैं हु हैज सीन द ट्रूथ, जो सत्य को पूरा जान चुके, भगवान ने कहा उनके पास जाओ विधि पूर्वक प्रणिपात होकर के। प्रणिपात मैंने उनको सेवा कर और परिप्रश्न को प्रश्न पूछो। केवल प्रणिपात केवल जाके प्रणाम करने से नहीं होगा, परिप्रश्न पूछो। कैसा? सेवा करने के द्वारा। उपदेख्यांति ते ज्ञान, वो सारे आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर देमसेल्व्स वेरी वेल एजुकेटेड, उसको पढ़े। उपदेख्यांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। तो भगवान कभी कभी जो कृष्ण स्वयं इस शास्त्र को बताते हैं, तो भगवान यहां पर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दोज हु आर कमिंग इन द लाइन ऑफ कृष्ण, कृष्ण से जो ज्ञान आ रहा है उस परंपरा है, उन्हीं लोगों के पास जाओगे तो ये ज्ञान मिल जाएगा। अगर नहीं, लोग कभी सोचते हैं देखो कृष्ण जो है ना यहाँ पर उपदेश दे रहा है, दूसरे कोई भगवान के पास जाओ। नहीं नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहा है कि ज्ञान प्राप्त करना है तो दिस इज द प्रोसीजर, वन हैज टू बी वेरी सबमिसिव। बड़ी सरलता से व्यक्ति को विनम्र होकर के सेवा करके प्रश्न पूछना चाहिए और इससे आपको जो सत्य परम सत्य के पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो आज के समय में जैसे कि हम लोग पीपुल्स आर नॉट, दे डोंट हैव एनी मूड आल्सो टू लर्न। सीखने तो स्कूल कॉलेज पढ़ लेते हैं, दे आर सो मच स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेटेड इन दैट एजुकेशन, तो लोग फिर बाद में बोलते हैं ये कुछ बेकार है, बकवास है। लेकिन ये इट इज ए फॉर्मूला। ऑल द स्टूडेंट्स, ये जो शौक है आप लोग तद्विधि इसको, यू कैन रिमेंबर दिस वर्स आल्सो, वेरी नाइस वर्स।
तो इसलिए वन मस्ट एक्सेप्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए जीवन में। अगर स्वीकार करते हैं तो फिर हमको ये नॉलेज मिलता है। यदि ज्ञात्वा न पुनर्महम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यासि आत्मनि अथो मयि। उन्होंने कहा यदि ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद न पुनर्मोह, और दोबारा आपको मोहित नहीं होंगे आप। एवं यास्यसि पांडव, हे पांडव, इसको जानने के बाद कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगी। यू विल नॉट अगेन बी बिल्डर, तुम्हें कोई परेशानी। यानी भूतानि अशेषाणि, जब इसको पूरी ज्ञान प्राप्त कर पूर्ण रूप से, अशेषाणि मतलब पूर्ण रूप से, तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश। द्रक्ष्यासि आत्मनि अथो मयि, भगवान ने यहां बताया, बहुत अच्छा वर्ड है। द्रक्ष्यासि, तुम देखने के लिए योग्य हो जाओगे। अथो मयि मतलब सभी जीव में मैं ही वास कर रहा हूं। आज परमात्मा, परमात्मा के रूप में मैं सभी के हृदय में रहता हूं, तुम ये समझ पाओगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार रूप, सर्वत्र स्मर्त्य हो इष्ट रूप, सभी जगह तार ये स्मरण होता है कि इष्ट रूप है। तो ये कोई फर्क नहीं, कृष्ण सभी जगह में, इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति इस तरह वो देखते हैं। लेकिन मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में एक घटाने पर भी एक होता है। इसलिए पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। तो भगवान सभी जगह में होंगे तो अरे भगवान तो भाग होगी, ऐसा नहीं। वो सभी जगह रहने के बाद भी पूर्ण है। अर्थात कि एक परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। परम ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने कारण यह हम माया से आवृत है, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही है, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा वो सोच रहा था। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है पूरी तरह कि हम किस तरह भगवान के दास है, और मुक्ति ही अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। मुक्ति का अर्थ कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावना में हम लोग अपने स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो इसलिए पूरी जीव में भगवान यद ज्ञान तो न पुनर्म, इसको जब जान लोगे देन देयर विल बी नो मोर बिल्डर में, नो मोर टेंशन। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसको जानना चाहिए। तो फिर भगवान अर्जुन को कहते अपिचेत सी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्वम ज्ञानम प्लवनेव विजिनम संतरिष्यसि। कौन यहां पर कह रहे हैं अगर मान लो तुम्हें सभी प्रकार की पापेभ्यो, तुम सोच रहे ना कि युद्ध करोगी तो इतने पाप हो जाएगा, अगर मान लिया जाए कि तुम सभी प्रकार पापों से भी डूबा हुआ है। सर्वेभ्य यह पापकृत तमः सर्वम ज्ञान प्लवनैव, अर्थात सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो। ब्रिजिनम संतरिष्यसि, अर्थात जब तुम इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठोगे तब तुम ये संसार को पार कर जाओगे। तो ये जो श्लोक है श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही से ज्ञान इतना उत्तम होता कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उड़ जाता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, हर समय में ये समस्या है। इसलिए हमें इसको जानना चाहिए। अगर बहुत सारे पाप अपिचित सी पापों से भी बड़े पाप हो फिर भी सर्व ज्ञान प्लवनैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सर्व पाप प्लवनैव। तो यहां पर अर्जुन को इस तरह भगवान ने और थोड़ा उत्साहित कर रहे हैं यहां पर। तो फिर भगवान ने कहते यथा यदासी समिधोग्नि ब्रह्म भस्मसात् कुरुते अर्जुन। जैसा कि आप देखते हैं समीध लकड़ी, आप लोग देखा होगा जो यज्ञ करने की जो लकड़ी होता है तो समीध कहते हैं। तो प्रज्वलित अग्नि जो है
ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, पूरी भस्म कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये जो ज्ञान रूपी अग्नि, यहां पर कई बार हम 2-3 बार यहां पर रिपीट कर चुके हैं। ये ज्ञान अग्नि, ज्ञान मतलब कृष्ण विषय संबंध में जो ज्ञान है, सर्व कर्माणि सभी प्रकार कर्मणि से भस्मसात कुरुते अर्जुन, भस्मसात कर देता है ये पूरी तरह से। इसके तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए आत्मा तथा परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है उसके उनके संबंध की तुलना यहां अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पाप कर्म के फलों को भी भस्मसात कर देती है। जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान अग्नि की प्रयास करना चाहिए, जानते ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ऐसे ज्ञान भक्तिमय ज्ञान जो है इसकी जैसा पवित्र कुछ नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध काले न आत्मन बिंदति, जो व्यक्ति योग संसिद्धि भक्ति में सिद्ध हो जाता है, काले न आत्मन बिंदति, यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। बिंदति मतलब इस ज्ञान को आस्वादन करता है कुछ समय में। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निश्चिंत दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है इस संसार में, सब कुछ अंडर देश। सदावान लभते ज्ञानम तत्पर सयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो यहां पर भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धा रखते वो ज्ञान उसको ये मिलता है। तत्परः ये कहा गया, तत्परः स्वयं संयतेन्द्रिय, जिसको ज्ञान है तो उसका इंद्रिय संयमित हो जाते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद परा शांति मिलता है और इस तरह भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है। सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस ये प्राप्त होता है, सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस। तो श्रद्धावान सज्जन है श्रद्धावान जो আমার आज्ञा हो तारे देश जार देखो तारे खो कृष्ण उपदेश। जो श्रद्धावान व्यक्ति, इसलिए जो कृष्ण भावनामूर्ति श्रद्धा के ऊपर डिपेंडेंट है, फेथ। लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं सेंटिमेंट्स पीपुल्स दे हैव फेथ, वो फेथ रखते हैं, नहीं, इट इज साइंस। इसको समझना होगा। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वो श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करने से ये श्रद्धा हमारा उदित होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों पर संयम भी रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है और जो इंद्रियों को संयमित रख करके शीघ्र ही कृष्ण में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसकी विपरीत जो इस तरह श्रद्धा नहीं रखते, व्हाट इज देयर कंडीशन? यहां पर भगवान कहता अज्ञाश्च, यहां पर 3 चीज भगवान ने कहा, अज्ञाश्च अश्रद्धानाश्च। ये अज्ञ, अश्रद्धाना, संशयात्मा, ये सब विनश्यति हो जाते हैं। नायम लोकोस्ति न पर न सुखम संशयात्मा, जिसका ऐसा डाउट है, ये जो 3 है आपको मैं अगर समझाऊं, ये 3 अगर हमको देखेंगे, ये जो 3 है संशयात्मा, ये तीनों को हम आपको थोड़ा डिटेल देखते हैं। अज्ञ मतलब जो व्यक्ति बुद्धिमान ज्यादा नहीं है, ये समवन इज नॉट नॉन, इसको पता नहीं है, ओके, उसको हम समझा सकते हैं, ठीक है, जिसको पूरे शास्त्र ज्ञान है। अश्रद्धाना किसको कहेंगे? जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है लेकिन शास्त्र में उसका कोई प्रकार की मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब लोग तो माइथोलॉजी सोच रहा है कभी कभी, ठीक है, उसका पढ़ रहा है शास्त्र लेकिन उसका इतनी श्रद्धा नहीं, ज्यादा तरह श्रद्धा नहीं है। कुछ लोग यहां तक ऐसा होता है कि भगवद गीता जैसे शास्त्र में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोग कृष्ण भावना तक कोई ज्ञान नहीं है, वो नीचे गिर जाते हैं।
और जो श्रद्धालु नहीं और सदैव संशयग्रस्त रहता है वो तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। तो संशय आत्मा किसको? जो कृष्ण पे डाउट करता है। संशय आत्मा किसको कहेंगे? जो व्यक्ति कृष्ण भगवान है कि उसमें डाउट है, उनके वचन में श्रद्धा नहीं, तो उन्हें न तो इस संसार में न तो भावी लोक में इनका कोई भलाई नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्र के सिद्धांत का पालन करे। फिर भी वो लोग पूछते हैं, अरे ये सब जो शास्त्र आप बोल रहे हैं ये आजकल थोड़ी होने वाला है, आजकल थोड़ी काम पे आएगा। इट इज वेरी प्रैक्टिकल, व्हाट टू स्पीक ऑफ टुडे, इट इज डायनामिक बुक, ऑलवेज, फॉर एवर, हर समय ये हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं। योगो संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संचित चेत संशयम आत्मबंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। मतलब योगो संन्यस्त कर्मणाम, जो व्यक्ति भक्ति करते हुए कर्मों से संन्यास ले लिया, मतलब कर्मों को परित्याग कर देता है, भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा पूरी तरह विनष्ट हो गया है। ज्ञान संचिन्न संशय, ज्ञान से उसकी जितना भी संशय है वो दूर हो गया। आत्मबंत न कर्माण, वो व्यक्ति क्या है ये बताया गया, आत्मबंत, अर्थात ये आत्मबंत हो गया, सेल्फ रियलाइज हो गया। न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, वो वास्तव में आत्मपरायण है और वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति अपने कर्मों की त्याग दिया, कर्मों फलों को, कर्मों को नहीं त्यागा, कर्म इज डूइंग एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। ये कर्म संन्यास जो है ना, बात इसको समझना चाहिए। कर्म संन्यास मतलब कर्म को कर रहा है लेकिन इसके फलों को योग संन्यस्त कर्म, योग के साथ मतलब जुड़ा हुआ है, सेवा अपना कर रहा है, ड्यूटी निभा रहा है वो व्यक्ति। तो मनुष्य भगवत की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण दी थी। वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशय से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो पूरी तरह से अपने ज्ञान को प्राप्त कर जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग समझना चाहिए इस बात को कि किस तरह हम लोग कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, आत्मबंध बन जाना चाहिए। तस्माद अज्ञान संभुतम हितस्तम ज्ञानासीनात्मनः चित्वं न संशयं योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारतः। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, ये विवेकानंद भी बोला था, उड़ जाओ, जागृत हो जाओ, जीव जागो, जीव जागो। कैसे? तस्माद अज्ञान संभूतम, ये जो अज्ञान जो उत्पन्न हुआ है तुम्हें, बड़ीली कंसेप्ट लाइफ जो सोच रहे हो तुम, कैसा होगा? हितस्थम ज्ञानासीनात्मन, ज्ञान आसीन, ज्ञान रूपी अस्त्र से इसको काट डालो। चित्वेनम संशयम योगम, इस संशय को काट डालो और तुम योग से संबंधित होकर के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। मतलब यू शुड कनेक्टेड। तो यहां पर जो है, तो इस परपट में प्रभुपाद अंतिम तात्पर्य है, यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं, तो इस समय जो योग पद्धति बताया गया, योगम, वो सनातन योग कह लेते हैं। यहां जो योग के बारे में जो बताया जा रहा है, अगर हम बताएंगे इस योग क्या है, ये सनातन योग, अर्थात कि तुम पूर्व अवस्था में जैसा पूर्व समय में लोग करते आए उसी तरह तुम करो। तो इस योग में दो तरह की यज्ञ, एक तो यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ या आत्मशुद्धि का यज्ञ। यदि किसी को आत्म साक्षात्कार या आत्मयोग के बारे में जानकारी हो जाता है तो ऐसा यज्ञ चाहिए, किंतु देखा जाता है अगर कोई व्यक्ति द्रव्य यज्ञ कर रहा है लेकिन वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहे, उसको भौतिक माना जाता है। अगर आध्यात्मिक उद्देश्य से यज्ञ की जाती है, आध्यात्मिक बोध को प्राप्त करने के लिए,
वो सब सत्य है, ट्रूथ है। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। भगवत गीता जो पढ़ता है उसके लिए भगवान की अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कोई कठिनाई नहीं होती। तो इसलिए इस कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ में द्रव्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधन यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागरूक किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। अगर आत्म साक्षात्कार नहीं है देन ही विल फॉल डाउन। तो मनुष्य को चाहिए कि वो सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो योग कहा गया है तो इसको हम शुड गेट ट्रेनिंग फॉर इट। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा बस अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते हैं। आजकल जो सोकल स्कॉलर दोज आर प्रीचिंग अगेंस्ट भगवत गीता, तो ये पूरी डिटेल, काफी लेक्चर हो गया, 1.5 घंटा लगभग हो गया लेक्चर। तो इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं जो भी इस लेक्चर को पूरी तरह श्रवण किया। जस्ट नोट डाउन इट and 4th chapter Bhagavad Gita, you read it, and if any further questions regarding this chapter you can put it in comment section. Hare Krishna, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol।